गोड्डा सीट पर आरजेडी ने ठोका दावा। इंडी गठबंधन में फंस गया सीट शेयरिंग का मामला। 2 सीट से कम मानने को तैयार नहीं है राजद। कहा गोड्डा में हम कांग्रेस से कहीं ज्यादा मजबूत। एक तरफ जहां झारखंड की 14 लोकसभा सीटों में से 11 पर भाजपा अपने सियासी पहलवानों की घोषणा कर चुकी है, वहीं महागठबंधन के अंदर सीट शेयरिंग का तूफान अभी भी खत्म होता नहीं दिख रहा है। खासकर कांग्रेस की ओर से 7 सीटों पर अपनी दावेदारी ठोकने के बाद राजद सहित दूसरे घटक दलों के सामने अपने आप को इंडिया गठबंधन के साथ बनाए रखने की चुनौती खड़ी हो गई है। और यह स्थिति तब है जबकि कांग्रेस के सामने लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए योग्य सियासी चेहरों का भी संकट है। उसकी कोशिश अभी भी अपने हिस्से की सीटों पर उन पुराने चेहरों पर ही दांव लगाने की है जिनके सियासी हनक का खात्मा हुए एक जमाना गुजर गया, चाहे वो सीट रांची संसदीय सीट हो या फिर गोड्डा का भाजपाई किला। आज कांग्रेस के पास लोकसभा की इन सीटों पर चुनाव लड़ाने के लिए एक भी मजबूत सियासी पहलवान नहीं है। और शायद यही सबसे बड़ी कारण है कि बिहार में इंडिया गठबंधन का सबसे मजबूत घटक दल राजद अब उससे झारखंड में आंख दिखलाने की तैयारी में है। जिस राजद के बारे में चर्चा थी कि उसे 1 सीट देकर मना लिया जाएगा, वही राजद अब किसी भी हालत में लोकसभा की 2 सीटों से कम पर समझौते को तैयार नहीं है। आपको बता दें कि इससे पहले महागठबंधन की ओर से झामुमो और कांग्रेस के बीच 7-7 सीटों पर चुनाव लड़ने की खबर आई थी, जबकि राजद और वाम दलों को झामुमो और कांग्रेस के कोटे से एडजस्ट करते हुए 1-1 सीट दी जाने की बात कही गई थी। लेकिन अब राजद नेता संजय यादव के बयान आने के बाद यह साफ हो गया है कि राजद किसी भी हालत में 2 से कम सीटों पर समझौते पर राजी नहीं है। और यही शायद कारण है कि कोडरमा में सुभाष यादव की सक्रियता तेज हो चुकी है। उनके समर्थक पूरे लोकसभा क्षेत्र में कैंपेन चला रहे हैं। वहीं संजय यादव की नजर गोड्डा संसदीय सीट पर लगी हुई है।